हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो कौन सा था? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मोर देन 1 ईयर है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर है तो हमारे को क्या करना पड़ता है? अपनी बुक्स जो हमारी है उनको क्लोज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो उस टाइम पे अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ बट फिर भी मुझे अपनी बुक्स को क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कितना प्रॉफिट अभी हुआ है, क्योंकि वो काम पूरा नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। पार्ट है ना। तो अभी मैंने आपके साथ जो बात करनी शुरू करी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था। तो आपने अभी मेरे साथ जो फॉर्मेट डिस्कस करा है, पहले एक बार आप उसको बोलो। आपने बोला था हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके डेबिट में सारे हम एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है, और कोई भी क्लोजिंग बैलेंस होगी विद मटेरियल या प्लांट है उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, उससे आएगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। अभी तक कितनी कॉस्ट हुई उस कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट को यहां लिखेंगे, और क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो हम यहां पे डेटर वर्ड तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे? WIP। WIP में क्या मतलब हुआ? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कितना काम आरटी एक्ट ने आके अप्रूवल दे दिया उसकी वैल्यू लिखती है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखेंगे। और जो उसके जाने के बाद काम हुआ है बट वो सर्टिफाइड तो नहीं है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। जो सर्टिफाइड होगा उसके लिए वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट ले सकते हैं, और जो काम होया है बट अभी कंप्लीट अप्रूवल नहीं मिला उसके लिए कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इससे क्या आएगा? नोशनल प्रॉफिट। अगर इधर आएगा तो नोशनल लॉस। नोशनल प्रॉफिट में कितना पार्ट रिजर्व में रखें और कितना पार्ट P&L में लेके जाएं, ये हमारा बना हुआ है। अगर क्वेश्चन कुछ बताएगा कि हम कितना पार्ट P&L में लेके जाएं और कितना पार्ट रिजर्व में लेके जाएं, अगर क्वेश्चन बता रहा है तो हम उसकी बात को मानेंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो मैंने कहा था अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 25% से भी कम कंप्लीट हुआ है तो आपको P&L अकाउंट में कुछ भी नहीं लेके जाना, क्योंकि अभी तो 25% काम भी नहीं हुआ। और अगर हमारा काम 25% और मोर बट लेस देन 50, तो मैंने फॉर्मूला बोलता 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। जितना भी नोशनल प्रॉफिट हुआ है उसका 1/3 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 50% और मोर कंप्लीट हुआ है बट नॉट नियरली कंप्लीशन, अभी कंप्लीट नहीं है, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और कंप्लीशन स्टेज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंप्लीशन स्टेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितना काम हो गया कितने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो उससे आपकी परसेंटेज आ जाएगी कितना काम हमारा हो चुका है। और इसके रिगार्डिंग अभी हमने क्लास में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, तो मैं मान के चलता हूं हमें यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो सर, असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। अब असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। अब क्लियर? यस सर। क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्टर हु प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जो अपनी अकाउंट्स को कंप्लीट करता है 31 दिसंबर हर साल में। उसने 1 अप्रैल को क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। अगर 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, और 31 दिसंबर को बंद करेगा, तो इसका मतलब 9 मंथ्स बाद वो बंद करेगा। मटेरियल एट साइंड इतना मटेरियल था, इतनी लेबर एंगेज है, और फॉरमैन की सैलरी इतनी लगी है।
प्लांट कॉस्टिंग 2,60,000 की उसने भेजी थी 146 डेज के लिए, जबकि उसकी प्लांट की जो लाइफ है वो 7 ईयर्स है और स्क्रैप वैल्यू 15,000 है। 2,60,000 की प्लांट, 7 ईयर्स लाइफ, 15,000 का स्क्रैप, 146 डेज के लिए हमारे यहां यूज हुआ है। उसके बाद सुपरविजन को सैलरी 4,000 पर मंथ है और वो 3/4 टाइम हमारे यहां काम करता है, मतलब उसको हम 4,000 पर मंथ की सैलरी देती है, 3/4 काम वो यहां करता है, 1/4 कहीं और करता होगा, कोई बात नहीं, जितना काम हमारे यहां करेगा उतना ही तो हम बियर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस 1,40,000, मटेरियल क्लोजिंग का है आपका 25,400 और कुछ मटेरियल हमारा 4,500 की कॉस्ट वाले था, हमारे लिए अनसुटेबल था और मैंने उसको 4,000 में सेल कर दिया। ऐसी प्लांट 5,500 की थी और मैंने उसको 1,000 के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 22 लाख की बात हो रही थी, बट फाइनल हुआ कितने में? 20 लाख में। तो देखो बात चल रही थी 22, बट जब अगर 20 में फाइनल हुआ तो हम तो 20 कंसीडर करेंगे ना, 22 थोड़ा कंसीडर करेंगे। और सबसे जरूरी बात, 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है हमारे यहां, 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है, बट आपको जो अप्रूवल मिला है, जो आर्किटेक्ट ने आके अप्रूवल दिया है, वो सिर्फ 50% दिया है, मतलब हाफ काम हुआ है, उसका अप्रूवल दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसने 7,50,000 की पेमेंट कर दी है। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लो, आप लोग क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड कर लो, फिर मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है सर, आओ स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 2। देखो आप मुझे एक बात बताना, अगर मुझे प्लांट का अकाउंट बनाना है, पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को तो छोड़ दो, पहले प्लांट अकाउंट की बात करो मेरे साथ। सबको आता है प्लांट अकाउंट बनाना, सिर्फ प्लांट अकाउंट की मुझे बात करो। ओपनिंग बैलेंस कितना था बताना, हमने कितने की प्लांट उसको दी है? 2,60,000 की प्लांट थी, 2,60,000 की। और डेप्रिसिएशन जो लगाना था, अगर 2,60,000 की है, 15,000 का स्क्रैप है और 7 ईयर्स लाइफ है। आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताना क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। 2,60,000 की तो आइटम, 15,000 का तो स्क्रैप सेल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 ईयर लाइफ है। बट सबसे जरूरी चीज वो हमारे यहां जो यूज हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ 146 डेज यूज हुई है। तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन थोड़ा लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ किया तो क्या आ गया सर? हमारा ईयरली डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ करके ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया, और वो कितना यूज हुई है? 146 डेज 365 में से। तो आप सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 14,000। चेक करो प्लीज, 14,000 चेक करो। कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, ईयरली आ गया और उसका प्रोपोर्शनेट किया 146 डेज के लिए। आ गया? चेक करेंगे। $2,60,000 माइनस 15,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय 7, तो ईयरली डेप्रिसिएशन आया, और हम 146 डेज का बियर करेंगे।
ठीक है। अच्छा, आप बताओ, उसने आपको बोला कितने की डेप्रिसिएशन थी हमारी, वो थी असेट जो हमने बेची थी प्लांट में, 5500 की कॉस्ट थी। इधर देखो 5500 की कॉस्ट 1000 के प्रॉफिट में बेची है, तो कितने में बेची होगी? 5500 की आइटम कॉस्ट 1000 प्रॉफिट में बेची है, तो कितने पैसे आए होंगे? 6500। 5500 की कॉस्ट अगर 1000 के प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो सेल प्राइस क्या होगा? 6500। तो आप तो जानते हैं यहां पर क्या लिखेंगे, बोलो? बैलेंस सेल कितना, सॉरी बैंक कितना आ गया? 6500। ठीक है सर। और प्रॉफिट हुआ तो यहां क्या लिखूंगा? पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल 1000। ठीक है, ओपनिंग पता है, डेप्रिसिएशन पता है, सेल पता है, प्रॉफिट पता है, तो इससे क्या आ जाएगा बोलो? बैलेंसिंग, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 2,40,500। पहले आप चेक करो प्लांट अकाउंट में यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलो। प्लांट अकाउंट में यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, तो आप कॉपी में जल्दी से प्लांट अकाउंट बनाओ, पहले प्लांट अकाउंट बनाओ, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा। क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान देना, एक बार पहले रफली देखो। देखो आपने बोला सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप मुझे क्या बोलोगे? देखो सर प्लांट, रफ लिख रहा हूं, अभी मत लिखना। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितना इतना प्लांट भेजा। डेप्रिसिएशन तो लिखोगे नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होता है। हम तो एक्सपेंस लिखते हैं ना डेबिट साइड में, और डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश, तो नहीं लिखोगे। बट बेचे तो पैसा आया, बैंक से लिखेंगे। अगर लॉस होता तो यहां लिखता, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहां लिखूंगा, और बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा। मतलब कोई भी जो अकाउंट होगा, किसी भी एसेट का अकाउंट, तो उसका ओपनिंग लिखोगे, सेल लिखोगे, लॉस होगा सेल पे या प्रॉफिट होगा वो लिखोगे, और बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो सारे एक्सपेंस लिखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे, बट डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है। या एक बात बताओ ना सर, इतनी लंबी स्टोरी ना करके ऑल्टरनेटिव मैं सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख दूं ऑन प्लांट, बात एक ही नहीं है। सोचो क्यों लिख रहा हूं, जरा देखो। अगर आप तुम सपोज करो यहां की आइटम 100 है, और यहां की आइटम जो है वो डेप्रिसिएशन 20 रुपए का था, और ये सारी आइटम 80 की है, तो तुम क्या लिख रहे हो? 100 को डेबिट लिख रहे हो, 80 को यहां लिख रहे हो, तो नेट इफेक्ट तो तुम 20 लिख रहे हो ना डेबिट में। तो मैंने यही तो बोला, नेट इफेक्ट आप 20 लिख दो, बात तो एक ही है। तो आपके पास चॉइस होती है, या तो असेट्स की सारी आइटम लिखो एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो नॉन कैश है, या फिर हम डेबिट साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन। अब मैं डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में लिख तो रहा हूं, बट इसका मतलब ये मत सोच लेना कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होता है। वो मैं क्यों लिख रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ उनका नेट इफेक्ट शो करने के लिए, डेबिट का और क्रेडिट का, उनका नेट इफेक्ट डेप्रिसिएशन नाम से लिख रहा हूं। तो आपके पास चॉइस है। तो आप जब रिवीजन कर रहे होंगे ये डाउट तो नहीं आएगा
कि डेप्रिसिएशन को हमने क्यों लिख दिया डेबिट साइड में, वो रीजन आपको पता होना चाहिए, या सारी आइटम लिख दो, डेप्रिसिएशन मत लिखो, आपकी चॉइस है, ठीक है। इसको लिख लो एक बार, अंडरस्टैंडिंग डाल के ना लिख लो, फिर मैं फेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता हूं। अंडरस्टैंडिंग डाल के लिख लो, फिर मैं आपके साथ फेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, लिख लिए। चलो अब आ जाओ, अब अपना मेन क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं कब से? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, जो भी ईयर है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। आप फॉर्मेट बना लो। अब बताओ प्लांट का क्या लिख दूं? डेप्रिसिएशन लिख दूं सिर्फ? सारी आइटम ने लिखकर मैं डेप्रिसिएशन का प्लांट लिख देता हूं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना आया था अभी अपने ऊपर निकाला था? 14,000। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप प्लांट की सारी आइटम भी लिख सकते हो एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, या मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट डाल दिया। दूसरा आ जाओ, आप बताओ, और खर्चे बताते रहो। क्वेश्चन में क्या गिवन था? मटेरियल सेंड टू साइट कितने का भेजा था? मटेरियल सेंड टू साइट कितना? 2,58,100। उसके बाद लेबर कितने की दी? 5,60,000। उसके बाद फॉरमैन की सैलरी कितनी दी? 79,300। उसके बाद सुपरविजन का भी खर्चा था, जरा याद रखना, 4,000 पर मंथ था, और 9 मंथ्स हमारे यहां हुए हैं, और उसका 3/4 काम वो हमारे यहां करता है, 3/4। तो 27,000 सुपरविजन का। उसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपेंस हुआ था 1,40,000। चेक करो, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं मैं उनको डेबिट में लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट नेट इफेक्ट के लिए मटेरियल, फॉरमैन सैलरी, सुपरविजन, एडमिन लिख दिए। उसके बाद एक मटेरियल सेल हुआ था, बैंक सेल, कितने में? 4,000 में, क्योंकि उस पर लॉस हुआ है। लॉस ऑन सेल मटेरियल कितने का? 500 का। 4,500 वाली चीज को 4,000 में सेल किया था। और मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 25,400। तो इससे आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैरी डाउन। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैरी डाउन, चेक करो। चेक करके बताओ। 10 लाख
48,500 आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैलकुलेट करो, 10,48,500। अगर नहीं आ रहा तो मुझे बोलना। आ रहे आ गया, गुड। सर एक क्वेरी है, मैंने कहा बोलो। सर जैसे आपने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिखा है, मैंने कहा हाँ, फिर वो तो फिक्स रेट था इसलिए। तो सर आप एक बात है ना, मटेरियल का आपने ओपनिंग लिखा, मटेरियल का सेल लिखा, मटेरियल का लॉस लिखा, मटेरियल का सीडी लिखा, लिखा है ना। तो क्या हम इसकी जगह कुछ नेट लिख सकते हैं? यस, आप इन सब की जगह पे डेबिट में सिर्फ मटेरियल कंज्यूम भी लिख सकते हो। आप मटेरियल अकाउंट अगर बनाते हैं तो डेबिट में ये रहा सेल, ये रहा लॉस, ये रहा बैलेंस सीडी, तो बैलेंसिंग क्या आता है? कंज्यूम। तो आप अगर मटेरियल की ये जो आइटम मैंने पिंक शेड करा है, इनको ना दिखाकर डेबिट में मटेरियल कंज्यूम दिखा सकते हो। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? फिक्स सेट्स के लिए नेट आप डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, और अदर देन फिक्स सेट्स के लिए आप मटेरियल कंज्यूम या अदर असेट के लिए कंज्यूम लिख सकते हैं। चॉइस आपकी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो अब क्या आ गया सर? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट आ गया सर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद इसको यहां लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट हमारा सर आया था 10,48,500। फिर आपने मुझे बताया था WIP, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और दूसरा होता है सर कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, जो सर्टिफाई करके जा चुका है, और दूसरा जो अभी काम हो चुका है बट उसका भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला सर। अब सोचो कि अगर 22 लाख का कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही थी बट फाइनल हुआ 20 में, तो मैं क्या मानूं, 22 या 20? कॉन्ट्रैक्ट 20 ठीक बोल रही हो, बोलता है सामने वाला 22, बट मेरा ऑक्शन हुआ, नेगोशिएट हुआ, 20 में कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइन, तो हम तो काम 20 के लिए करेंगे ना, 22 तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, समझ लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 20 लाख का काम था और 50% सर्टिफाई हो चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गई 10 लाख। ठीक है ना, काम तो 2/3 हुआ था, बट उसमें से सिर्फ अप्रूवल कितने का मिला है? 50%, हाफ। और जो काम सर्टिफाइड हो चुका होता है उसमें तो वैल्यू आती है ना कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, तो 20 लाख का 50% मतलब 10 लाख का काम सर्टिफाइड हो गया। अब मैं एक टेंशन में आ गया, पिछले क्वेश्चन में तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड गिवन थी, इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब जब तक कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड नहीं आएगी तब तक नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस आ ही नहीं सकता, क्योंकि दो चीजें मिसिंग कहां से लाऊं? तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे आएगा? इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट, और मैं तो आपको बता रहा हूं इससे आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट, जनरली लॉस भी आ सकता है। और जो नोशनल प्रॉफिट आएगा उसका कुछ पार्ट क्या करेंगे? P&L में लेके आएंगे वर्किंग नोट, और बाकी पार्ट आपका क्या रहेगा? रिजर्व में रहेगा। तो पहले एक बार आप यहां तक करो, फिर मैं आपके साथ वर्किंग नोट की बात करूंगा।
ठीक है, आप बताओ, अब मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। एक मिनट ध्यान देना, पहले इसको देखो यहां से, देखो मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड या कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। जो कॉस्ट ऑफ वर्क है अनसर्टिफाइड की हम बात कर रहे हैं, या नॉट सर्टिफाइड, बात तो एक ही है। आप मुझे बता सकते हो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे? देखो, आप मुझे बताना वर्क डन कितना हुआ है, प्लीज बोलो। 2/3। जिसमें से वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, बोलो। 50%, दैट इज हाफ। अगर आपने 2/3 काम किया है जिसमें से हाफ आपका सर्टिफाइड हुआ है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर वर्क अनसर्टिफाइड कितना बचा? सर अगर 2/3 में से हाफ सर्टिफाइड हुआ है तो अनसर्टिफाइड तो 160 हुआ ना। एलसीएम ले लो, 2/3 में से हाफ सर्टिफाइड हो गया तो 1/6 अनसर्टिफाइड हो गया। अब मेरे को क्या निकालना था? इसकी तो कॉस्ट निकालनी होती है। मेरे को निकालनी थी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो 10,48,500 जो कॉस्ट थी वो 2/3 काम करने की आई है, तो 1/6 की कॉस्ट क्या होगी? दोबारा बोलता हूं, 10,48,500 कॉस्ट अगर 2/3 काम करने को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1/6 काम की जो अनसर्टिफाइड है उसकी कॉस्ट क्या होगी? हमें यही तो निकालना था। यह आएगा 2,62,125, 2,62,125। क्लियर? करो ये आंसर, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप वर्किंग नोट कर रहे हैं? ध्यान से नोट करो।
डन। अब ये जो आया है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इसको यहां रखो। जल्दी से कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड को यहां रखकर नोशनल प्रॉफिट निकालो। कितना आ रहा है बोलो, नोशनल प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है। 213,625, 2,13,625। पुट करो उसको। टू 13625 ये आ गया। आप कितना पार्ट पी एंड एल में लेके जाएं, इसके लिए लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो पहले तो परसेंटेज कंप्लीशन निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 50%, 10 लाख 20 लाख, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ चुका है 50%। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट के लिए पहले हमने निकाला है परसेंटेज कंप्लीशन। कितना आ गया, 50%। ठीक है, अब अगर 50% है तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 50% और मोर बट नॉट नियरली कंप्लीशन, अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल क्या आ जाएगा बोलो, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर 50% से कम होते तो क्या करते हैं, 1/3, और अगर 50% और मोर होते तो क्या करते हैं, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। तो 2/3 नोशनल प्रॉफिट आप निकाल चुके थे, कितना आया था 213,625, और कैश रिसीव्ड 7.5 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 10 लाख है, 106,812.5। चेक करके देखो, 1,06,812 अमाउंट ट्रांसफर टू
आ गया। अब अगर ये P&L में जाएगा तो बाकी रिजर्व में डालो। ये कितना आया था 102 106 106 812.5, ये भी सेम ही आ रहा है बाई चांस 106 क्लियर। एक साथ इस आंसर को इकट्ठा रीड कर लो। एक साथ आंसर को रीड करो। कोई भी डाउट है मुझे बोल दो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं, इसको प्रेजेंट में नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करूंगा, ठीक है। सिर्फ एक बारी क्या लिखा था, इंजीनियर्स लिमिटेड अंडरटुक सेवरल कॉन्ट्रैक्ट 2012 में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट मटेरियल। आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर पे। पहले रफली मटेरियल, वेजेस, स्टोर, लूज टूल्स, ट्रैक्टर, ये सारे आपके एक्सपेंस है, ये कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में। उसके बाद लिखा था कॉन्ट्रैक्टर ने 13 वीक्स लिए हैं कंप्लीशन के लिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ लूज टूल्स और स्टोर्स का जो रिटर्न हुआ है वो आपका क्रेडिट में आएगा। प्लांट भी रिटर्न हुई है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, ट्रैक्टर भी इतने के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन जो होएगा वो वर्क कॉस्ट का 10% है, और हम प्रॉफिट चाहते हैं टोटल कॉस्ट का 20%। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो एक काम करें, इस क्वेश्चन को मेरे भी होमवर्क में दूं ट्राई करने के लिए। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपके साथ कवर अप करना शुरू करूंगा। आप एक बार इसको ट्राई करके आओगे। क्लियर? तो आप इतना रिवाइज करेंगे। थैंक यू प्लीज।